आदरणीय श्री गुलाब जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती किरण महेश्वरी, मंच पर उपस्थित हमारे सब नेतागण और कार्यकर्ता बंधु और मेरे साथ बैठे हुए इतनी भारी संख्या में बागी डोरा की माताएं, बहनें और मेरे बुजुर्गों और भाइयों, आप सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगा। सबसे पहले माफी, पीछे हो जाओ भैया। आप तक आते आते इतनी देर हो गई, बट बागी डोरा पिछले बार भी आपको याद है, हमारे किस्मत में ही लिखा है कि वो लास्ट में ही आता है, और जब लास्ट में आता है तो टाइम भी इस हिसाब से चलता है। फिर भी आप लोगों ने इतनी संख्या में हम सबकी राह देखी और इतने प्यार से हमारा सबका स्वागत किया, उसके लिए आप सबके बहुत बहुत आभारी। और उसका कारण सही है, उसका कारण एक बहुत है, उसका कारण भाई साहब कहते सड़क है, क्या सड़क है। और मैं तो आपको ये बता दूं कि मालूम नहीं कैसा एमएलए है, सड़क खुदवा दिया कि कोई आए नहीं है, टायर डलवा दिया कि कोई घुसे नहीं, सरपंचों को बुला के कह दिया कि खबरदार तुम लोगों ने कहीं आने दिया और तुम मीटिंग में चले गए, तो बस ऑपरेटर और जो हमारे जो चलाते हैं उनको कह दिया कि भाई तुम्हारी बसें चलेंगी और तुम देख लेना, खबरदार तुम किसी आदमी को यहाँ ले आते। ये क्या हो रहा है यहाँ? आप लोग सब यहाँ बैठ जाओ ना, थोड़ा बैठ जाओ बस। आज तक तो मैंने ये देखा नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा क्षेत्र को अपने बिल्कुल सीमित करके और टाइट बांध के एक कोई नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता, ऐसी किसी कोई एमएलए आज बना के रखे, ये तो मैंने देखा नहीं है। परंतु आज सबसे बात हो रही थी कार्यकर्ताओं से, तो उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा, ये रथ मालूम नहीं पहुंच पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये जो कुछ किलोमीटर है वो उसको खोद के डाल दिया हमारे एमएलए साहब। अब ये कांग्रेस की करतूतें हैं कि यहाँ पे ये सब चल रहा है, उधर रोज 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 हम लोगों की बातें चल रही हैं। हनुमानगढ़ में दौरा हो रहा है संदेश यात्रा का, और संदेश यात्रा की बात निकली है कि ये स्वराज संकल्प यात्रा है, तो हम भी एक यात्रा निकालेंगे, और अभी निकालेंगे, उनकी यात्रा चलेगी तो हमारी भी यात्रा चलेगी, वो कुछ बोलेंगे तो हम भी जनता के बीच में कुछ बोलेंगे। अरे हमारे पास तो आपको कुछ बोलने को है, हम तो अपनी दोनों आंखों से देखने आए हैं कि जो जयपुर के अंदर हम सुनते हैं और जो वाकई में जमीन के ऊपर है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है कि वाकई में आपको मदद मिल रही है। तो ये क्या का संदेश दे रहे हैं? ये तो हम लोगों के पीछे पीछे चल के और आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इतनी अच्छी स्कीम खोले। किसी ने उनसे ये पूछा कि क्या है ये, हमको स्कीम अच्छी तरह से समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ न तो मुफ्त दवाई मिल रही है, न तो मुफ्त जांच हो रहा है, न जानवर की मुफ्त जांच हो रही है। उन्होंने कहा भाइयों तुम कागज पढ़ो ना, तो इतने सारे बेचारे गरीब लोग हमारे जो कागज पढ़ नहीं सकते, वो तो कहा हमें कागज नहीं पढ़ना, आप तो ये मुफ्त जांच हमारे घर पे पहुंचा दो। आपने 1 किलो के हिसाब, 1 रुपया 1 किलो के हिसाब से गेहूं का इंतजाम किया है, हमारे घर पहुंचा दो। परंतु पूरे प्रदेश के अंदर 8 दिन जो आपने दौरा किया आपके क्षेत्र के अंदर, जो प्रश्न मैंने पूछा, किसी ने मेरे को हाँ नहीं कहा। मैं आपसे भी आज पूछना चाहूंगी कि मुफ्त जांच हो रही है कहीं? अब देखो कोई भी नहीं बोल रहा मेरे को, पीछे वाले कोई है? मुफ्त जांच किसी हो गई? मुफ्त दवाई मिल रही है, और फिर मिले भी कैसे? आपके अस्पताल के अंदर डॉक्टर ही नहीं है, तो कौन लिखेगा, कौन जांच करेगा, और कौन आपके लिए सामान पहुंचाएगा? ये तो कहने की बात है कि ऊपर ऊपर कह दिया कि मेरी तो इतनी अच्छी स्कीम है, मैंने सबको मुफ्त दे दिया है। इसी तरीके से गेहूं के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ, किसी को मिला 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं? कहते हैं बीपीएल परिवार को दिया है हमने, माताएं बहनें हैं कोई यहाँ? किसी को नहीं। बिजली मिल रही है, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल चमाचम बिजली चल रही है। ये जनरेटर है, ये सब पूरा जनरेटर पे चल रहा है, यहाँ से लेके वहां तक। कितने घंटे बिजली मिलती है? हमें तो बताया वहां 6 से 7 घंटे बिजली किसानों को, और महिलाओं को घर में बिजली, जो हम लोगों ने घरेलू बिजली चालू की थी, वो भी बड़े आराम से मिल रही है। आपको मिल रही है? कुछ तो मिल रही होगी।
आपका फ्रिज चल रहा है, आपका कूलर चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, कुछ तो काम हो रहा होगा। इन्वर्टर चल रहा है, इन्वर्टर। मैं यही पूछ रही आपको, मेरे को इनको इन्होंने बताया कि बिजली के लिए अब तो कोई चिंता की बात नहीं है, बस हाँ हम अच्छी बिजली देते भी हैं और उस बिजली के दाम भी लेते हैं। तो 3-4 बार हमने इन 4.5-5 साल के अंदर बिजली के दाम भी बढ़ाए। हमारी सरकार के समय में हम लोगों ने तय कर दिया था कि जब तक अच्छी बिजली आपको नहीं मिलती तब तक हम बिजली के दाम नहीं चलाएंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। और 5 साल के अंदर एक दफा भी बिजली के दाम बढ़ाए तो बताओ मेरे को, बढ़ाए किसी के? न महिलाओं के घरों का बढ़ाया, न किसानों का बढ़ाया, और सबको ये कह दिया कि अच्छी बिजली लाने की आपको कोशिश करेंगे। और हमने आपको लाके दी भी, घरों के अंदर आपको बिजली दी और कोशिश की कि आप लोगों को पीड़ा नहीं दें। ये तो बिजली का किस्सा हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों को रोजगार दिया है? रोज चिल्ला चिल्ला के आपके हनुमानगढ़ में कह रहे हैं कि इतने सारे लोगों को हमने नौकरी दे दी। अरे हम पूछना चाहते हैं कि अपने 5 साल के अंदर 10 लाख बच्चों को नौकरी दी, 10 लाख उनको सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां मिली। और इस सरकार ने 50,000 से ज्यादा नहीं दी है पूरे 5 साल के अंदर। तो हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, कोई इंजीनियरिंग करा हुआ है, कोई बीए करा हुआ है, बीएड करा हुआ है, नौकरी नहीं मिली हुई है तो ऐसे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि सरकार कोई ना कोई नौकरी निकालेगी तो हम लोगों का चांस बनेगा। 6,000 स्कूल आपने चालू कर दिए हैं तो स्कूल के अंदर बैठेगा कौन? अगर किसी को नौकरी देनी है तो आरपीएससी से आप लोगों को 1 साल लग जाएगा जब तक टीचर की नौकरी लगेगी। विद्यार्थी मित्र मेरे को कोने कोने पे मिलते हैं, जहां भी मैं जाती हूँ बोलते हैं कि आप लोगों ने विद्यार्थी मित्रों को बना के रखा था, इस सरकार ने हम लोगों को सबको अलग कर दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पेट भरेंगे? ये सब पैसे लूट लूट के रखे हुए हैं। 4.5 साल के अंदर कोई काम नहीं किया। अब समय आ गया है इलेक्शन का, चुनाव आएंगे तो चुनाव के अंदर किस तरीके से बांटा जाए। साइकिल बच्चियों को नहीं देंगे, उसकी जगह में पैसे दे रहे हैं। लुगड़ी नरेगा के अंदर नहीं देंगे, उसकी बजाय पैसे दे रहे हैं। महानरेगा का आप लोगों को मालूम है कि हमारे समय के अंदर कितने जोरदार तरीके से नौकरी मिला करती थी। 100-100 दिन तो लोगों को मिला ही करती थी, जो पैसे मिलने चाहिए वो भी नहीं मिलते। तो ये महानरेगा का मतलब ही क्या होगा मुझे समझ में नहीं आया। ये तो स्कीम के बारे में जोर जोर से नाम चिल्लाते हैं और कुछ काम करते नहीं। अभी अभी मैं कह रही थी कि इस मुख्यमंत्री ने जब भी मुंह खोला है तब मेरी बात कहने की आप लोगों के सामने कोशिश की है। सबसे पहले चिल्लाते रहे कि 4-4.5 साल के लिए गई कहाँ? मैं तो आपको सबको दिखाई दे रही हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी आंख खराब है कि क्या है। इनको मेरे को मैं नहीं दिखाई देती। 4.5 साल में मैंने इनको समझाया मैं कहाँ थी। जब गोपालगढ़ के अंदर फायरिंग हुई थी तो मैं वहां थी, ये कहाँ थे? जब जोधपुर के अंदर जो उनका खुद का गृह क्षेत्र है वह नकली दवाई की वजह से 30 महिलाओं की डेथ हुई, ऐसे समय में वो कहाँ थे? अपने खुद के गृह जिले में नहीं थे, हम थे वहां, उनके आंसू पहुंच रहे थे। विधानसभा के अंदर ऐसा समय नहीं गया जिसके अंदर हम लोग नहीं थे। हम पूछना चाहते हैं कि 5 साल जब सरकार अपनी थी तो उस समय ये थे कहाँ? एक भी दिन विधानसभा के अंदर आए हो तो बताए? मैंने तो नहीं पूछा है कि आप कहाँ थे, पर रोज पूछते हैं कि आप कहाँ थे, विलायत थे, इधर थे कि उधर थे। अरे मेरे तो राज नहीं है, राज तो आपका है। ये तो बताएं कि आप क्या कर रहे थे और आपने आज दिन तक हमारी जनता के लिए क्या दिया है। खड़े होकर आप लोगों ने लोगों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, कभी सीबीआई को इस्तेमाल किया है तो कभी पुलिस वालों को इस्तेमाल किया है। अभी फिर आएंगे, आप लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, पैसा फेंकेंगे और कोशिश करेंगे कि आप भी आ जाओगे किसी की बातों में और एक गलती से वोट दे जाओगे, और वोट दे जाओगे तो 4.5 साल तक फिर वही मौज मस्ती जिस तरीके से अभी तक करते आए हैं वैसे करेंगे। अरे भाइयों, आपने 65 साल का राज इन लोगों को ही दिया। इनका एक छत्र राज था, एक ही परिवार और एक ही पार्टी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थान के अंदर भैरू सिंह जी के 7 साल को छोड़ के और हमारे 5 साल को छोड़ के 12 साल के सिवाय राज इन्हीं का रहा कि नहीं? इन्होंने क्या करके रख दिया जिसकी वजह से राजस्थान कभी आगे गया? 5 साल पहले जब सरकार हमारे हाथ में आई तो ये बीमारू प्रदेश था।
पैसे नहीं थे खजाने के अंदर, और रोज सुनने को मिलता था, अरे पैसे नहीं है कहां से लाएंगे, पैसे नहीं है कहां से लाएंगे, रोज की बात। खजाना पूरी तरह से खाली था, हमारा खजाना खाली है। खजाना कभी किसी का खाली नहीं होता है, इच्छा शक्ति की कमी होती है बस। 5 साल कोई काम नहीं किया, और जब उनको लगा कि जनता के दिमाग में बात आ गई है कि अब कहां से, और जनता के दिमाग में यह आ गई है कि खजाना खाली से हमारी सबकी नाक कटी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, राजस्थान के स्वाभिमान को पैरों के नीचे कुचल दिया, तो ऐसे समय में कहने लगे, अरे मैं तो परिवार का मुखिया हूं, अगर इस परिवार के लिए मुझे भीख मांगने की जरूरत होगी तो मैं भीख मांगूंगा। पर आपको भीख मांगने की जरूरत ही नहीं थी, आप आराम से अगर प्रदेश को आगे बढ़ाते, प्यार से बढ़ाते, तो मैं ये विश्वास करना चाहती हूँ आप लोगों को कि कभी भी आपका खजाना खाली नहीं होता।